নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद में हैं। पहला अध्याय आज प्रारंभ हो रहा है। पहला अध्याय का पहला श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नहीं हुआ ना? हो गया। नहीं प्रभु जी, हुआ है। श्री शुक उवाच वर्याणीश ते प्रश्ना कृतो लोकहितं नृप आत्मविद् पुंसाम् खिड़की अंदर ही चल रहा है। यस, पिंकी जायसवाल माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा प्रभु जी? हाँ, हो रहा है माता जी, हो रहा है। यस, पिंकी जायसवाल माता जी। आरती माता जी करिए आ जाएगा। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, आपका प्रश्न महिमामय है, क्योंकि यह सभी प्रकार के मनुष्यों के लिए बहुत लाभप्रद है। इस प्रश्न का उत्तर श्रवण करने का प्रमुख विषय है और समस्त आध्यात्मवादियों ने इसको स्वीकार किया है। तात्पर्य, यह प्रश्न स्वयं ही इतना उत्तम है कि यह श्रवण करने का सर्वश्रेष्ठ विषय है। ऐसा प्रश्न करने तथा श्रवण करने मात्र से मनुष्य को जीवन की सर्वोच्च पूर्णता की अवस्था प्राप्त हो सकती है। चूंकि भगवान श्री कृष्ण आदि पुरुष हैं, अतः उनके विषय में कोई भी प्रश्न मौलिक तथा पूर्ण है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जीवन की परम सिद्धि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा प्राप्त करना है। चूंकि भगवान कृष्ण विषयक प्रश्न उत्तर मनुष्य को दिव्य पद प्रदान करने वाले हैं, अतः कृष्ण दर्शन के विषय में महाराज परीक्षित के प्रश्न अत्यंत महिमामय है। महाराज परीक्षित अपने मन को पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण में लीन करना चाहते थे और यह श्री कृष्ण के असामान्य कार्यकलापों के श्रवण मात्र से संभव हो जाता है। उदाहरण, श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव, तिरोधान तथा उनकी लीलाओं की दिव्य प्रकृति को समझ लेने मात्र से ही मनुष्य तुरंत भगवत धाम को वापस जा सकता है और इस दुखमय भौतिक जगत में फिर कभी नहीं लौटता। अतएव सदा ही भगवान श्री कृष्ण के विषय में श्रवण करना बहुत शुभ होता है। इसलिए महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव गोस्वामी से प्रार्थना की कि वे श्री कृष्ण के कार्यकलापों का वर्णन करें, जिससे वे अपना मन उनमें केंद्रित कर सकें। श्री कृष्ण के कार्यकलाप साक्षात श्री कृष्ण से अभिन्न हैं। जब तक मनुष्य उनके ऐसे दिव्य कार्यकलापों को सुनने में मग्न रहता है, तब तक वो इस जगत के बद्ध जीवन से अलिप्त रहता है। भगवान श्री कृष्ण की कथाएं इतनी मंगलमय है कि वे वक्ता, श्रोता तथा जिज्ञासु को परम शुद्ध, परिशुद्ध बना देती है। उनकी तुलना उस गंगा जल से की जाती है जो भगवान श्री कृष्ण के अंगूठे से निकलता है। गंगा का जल जहाँ जहाँ जाता है, वहाँ की भूमि तथा उसमें स्नान करने वाले व्यक्ति शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार कृष्ण कथाएं इतनी शुद्ध है कि जहाँ भी इनका कथन होता है, वह स्थान, उसके श्रोता, जिज्ञासु, वक्ता तथा अन्य सारे संबंधी लोग परिशुद्ध हो जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अच्छा हुआ आज एकादशी प्लस बामन द्वादशी का तिथि, सो यही प्रसंग आया कि ये गंगा जल जो है ये भगवान कृष्ण के उंगली से निकलता है। कोई समझा पाएगा इसका अर्थ?
हरे कृष्ण। नंद किशोर। हाँ, हरे कृष्ण। बड़ी महाराज से जब भगवान ने फूल पर जमी मांगी थी, तो जब वो पाँव जो आसमान की तरफ उन्होंने किया, तो पूरा आसमान को चीर के जब उनका पाँव पर चला गया, तो जो उसमें छेद हो गया, तो वहाँ से जो नदी आ रही है, तो नदी जो है, तो नदी का जल जो है गंगा जल है। तो उसमें बहुत सारी कथा है, जैसे भगीरथ महाराज है, फिर शिव जी ने धारण किया है, तो बहुत सारी कथा है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो भगवान वामन देव के पैर के उंगली से उत्पत्ति हुआ है ये गंगा देवी का। 2 नंबर। इसको चरणामृत भी बोल सकते हैं प्रभु। यस, एकदम। कलर भी वैसी है ना, आप गंगा का चरण पानी टच करते अगर हैं। दिखेगा तो आप देखेगा मिट्टी जैसा कलर का ही है ना गंगा जी। गंगा जी का पानी आपने देखा है, चंदन का कलर ही है। भगवान जब स्पर्श करके आता है तो भगवान का चरण में तुलसी चंदन लगा रहता है। तो हाँ, उसी को जब उंगली से छेद हो गया था, तो उन्हीं को उनके पैर को धोते हुए वो पानी नीचे निकल आने लगा, तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में पहले धारण कर लिया था कि भगवान का पैर धो के चरणामृत आ रहा है। तो गंगा माटी जैसा माटी पूरा विश्व में कहीं नहीं है। ओके, किसी का कोई प्रश्न है इस तात्पर्य से? 2 नंबर श्लोक। श्रोतव्यादिनी राजेंद्र नृणां शांति सहस्रशः अपश्येतम् आत्मतत्त्वम् गृहेषु गृहमेधिनाम्। यस, मंजू सिंह माता जी। नहीं सकती, बुक नहीं है प्रभु जी मेरे पास। खुशबू शो माता जी। प्रभु जी स्क्रीन से देख के हम पढ़ेंगे। ठीक है, पर अच्छा आपको दिखाई दे रहा है सब ठीक से? मेरे को प्रॉब्लम होता है। यस, नेहा महेश्वरी माता जी। हरे कृष्ण भाई। हरे कृष्ण। हे सम्राट, भौतिकता में उलझे व्यक्ति जो परम सत्य विषय ज्ञान के प्रति अनभिज्ञ हैं, उनके पास मानव समाज में सुनने के लिए अनेक विषय होते हैं। तात्पर्य, और एक बार माता जी, प्रामाणिक और एक बार प्लीज। हे सम्राट, भौतिकता में उलझे व्यक्ति जो परम सत्य विषय ज्ञान के प्रति अनभिज्ञ हैं, उनके पास मानव समाज में सुनने के लिए अनेक विषय होते हैं। तात्पर्य, प्रामाणिक शास्त्रों में पारिवारिक जीवन के लिए 2 नाम हैं, एक गृहस्थ, दूसरा गृहमेधी। गृहस्थ वे हैं जो अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ रहते हैं, लेकिन परम सत्य की अनुभूति के लिए आध्यात्मिक जीवन बिताते हैं। किंतु गृहमेधी वे हैं जो केवल पारिवारिक सदस्यों के साथ के लाभ हेतु जीवित रहते हैं, और इस प्रकार वे अन्य व्यक्तियों से ईर्ष्या करते हैं, भले ही यह लाभ केंद्रित हो या विस्तृत। मेधी शब्द अन्य व्यक्तियों से ईर्ष्या का सूचक है। गृहमेधी केवल पारिवारिक विषयों में रुचि रखने के कारण निश्चित रूप से अन्य व्यक्तियों के प्रति ईर्ष्यालु रहते हैं। अतः एक गृहमेधी का दूसरा गृहमेधी से अच्छा संबंध नहीं रहता, और व्यापक रूप में एक जाति, समाज या राष्ट्र स्वार्थवश अन्य जाति, समाज या राष्ट्र से अच्छे संबंध नहीं रखते। इस कलयुग में सारे गृहस्थ एक या दूसरे कारण से अन्य जाति, समाज या राष्ट्र से अच्छे संबंध नहीं रखते। इस कलयुग में सारे गृहस्थ एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि वह परम सत्य के ज्ञान के प्रति अनभिज्ञ हैं। उनके पास सुनने के लिए अनेक प्रकार के विषय हैं तथा यथा राजनीतिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक इत्यादि, लेकिन अल्प ज्ञान के कारण वे जीवन भर के भयंकर कष्टों, जन्म, मृत्यु, जरा,
तथा व्याधि के दुखों की चिंता नहीं करते। वास्तव में मनुष्य जीवन तो जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि का अंतिम समाधान खोजने के लिए है, लेकिन भौतिक प्रकृति द्वारा मोहग्रस्त होने के कारण ग्रह मेधी आत्म साक्षात्कार के विषय में सब कुछ भूल जाते हैं। जीवन के समस्याओं का अंतिम समाधान तो भगवत धाम को प्राप्त होना है। और जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता 8.16 में कहा गया है, वहाँ जगत के सारे क्लेश यथा जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि दूर हो जाते हैं। भगवत धाम वापस जाने की विधि है श्री भगवान तथा उनके नाम, रूप, गुण, लीलाओं, साज समान तथा विधिवता के विषय में श्रवण करना। मूढ़ लोग यह बात नहीं जानते। वे तो केवल नाशवान वस्तु के नाम, रूप आदि के विषय में ही कुछ न कुछ सुनना चाहते हैं, और वे यही नहीं जानते कि सुनने की इस प्रवृत्ति का सदुपयोग परम कल्याण के लिए है। परम कल्याण के लिए किस तरह किया जाए। वे भ्रांत तो रहते ही हैं, अतएव वे परम सत्य के नाम, रूप, गुणों आदि के विषयों में कुछ मिथ्या साहित्य भी तैयार कर लेते हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह केवल अन्य व्यक्तियों से ईर्ष्या करने के लिए ग्रह मेधी न बना रहे। उसे शास्त्रों के आदेशानुसार असली गृहस्थ बनना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी बहुत खुश है, लग रहा है महाराज परीक्षित के ये प्रश्न से, और बता रहे कि साधारण तो भौतिक लोग कुछ भौतिक टॉपिक के बारे में श्रवण करना चाहते हैं, लेकिन ये अच्छा है कि आप जो प्रश्न किया है ये बहुत ही उत्तम, सबसे उत्तम, सर्वोत्तम प्रश्न है और सर्वोत्तम टॉपिक भी है डिस्कशन के लिए। 3 नंबर श्लोक। निद्रा ईर्ष्या करने वाला मनुष्य उसी को मैंने ग्रह मेधी की कैटेगरी में डाल रहे हैं क्या? जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या कर रहा है। निद्राय रीयते नाक्तम व्यावायेन च ववया विवाचार्थे हया राजन् कुटुम्ब भारणेन वा। सारिका गोयल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ऐसे थे इस आलू गृहस्थ सभी के जीवन रात्रि में यह सोने में मध्य रहने तथा दिन में धन कमाने या परिवार के सदस्य के कारण पोषण बीतता है। तात्पर्य प्रभु जी, वर्तमान मानव सभ्यता में मुक्त रात्रि के सोने तथा मृत्यु करने और दिन में धन कमाने और इसी परिवार में भरण पोषण हेतु खर्च करने की सिद्धांत पर आधारित है। इस तरह की मानव सभ्यता में भागवत विचार द्वारा निहित है। चूंकि मानव जीवन भौतिक पदार्थ तथा आत्मा सम्मिलित है, अतः वैदिक ज्ञान की पूरी प्रतिक्रिया आत्मा का पदार्थ के सद्गुण मुक्त करने की दिशा में प्रेरित रहती है। इसमें संबोधित ज्ञान आत्मा तत्व कहलाता है, जो अत्यधिक भौतिकवादी है। वे इस ज्ञान का अनजान रहते हैं और भौतिक भोग के लिए आर्थिक विकास की प्रति अधिक उन्मुख होते हैं। इससे भौतिकवादी लोग कर्मी कहलाते हैं और उन्हें कर्मी कहलाते हैं और उन्हें निमित्त आर्थिक विकास या यौनाचार के लिए स्त्री संगति की छूट रहती है। जो लोग कर्मी के ऊपर तथा ज्ञानी, योगी तथा भक्त, उन्हें यौनाचार सर्वत्र वर्जित है। कर्मी लोग आत्म तत्व के बहुत कुछ विहीन होते हैं
और उनका जीवन बिना किसी आध्यात्मिक लाभ के बीत जाता है। यह मनुष्य जीवन ना तो आर्थिक विकास के लिए कठिन श्रम करने की निर्मित है, ना कुकरों की भांति मैथुन रहने के लिए। यह भौतिक जीवन का समस्या तथा उनके फलस्वरूप उत्पन्न कष्टों में हल ढूंढने के लिए इस तरह कर्मी जन रात्रि को सोकर तथा मैथुनी के रथ में रहकर और दिन संपत्ति संग्रह करने के लिए कठिन श्रम करके बिता देते हैं। ऐसे करके वे भौतिकवादी जीवन किस तरह ऊंचा उठाने के प्रयास करते हैं। यहाँ पर भौतिकवादी जीवन का सारांश रूप का वर्णन हुआ है और अगले श्लोक में बताया गया है कि इस लोक में मनुष्य जीवन के वरदान में मुक्त पूर्वक नष्ट करते हैं। हरे कृष्ण। अगला श्लोक प्रभु जी, वो कर्मी आप बोले थे, वो उसका मतलब प्रभु जी? हाँ, कर्मी मतलब भौतिक व्यक्ति। बताया गया है जो रात में सोना और मैथुन करने में लगा हुआ है और दिन में अर्थ उपार्जन करने में लगा हुआ है, वैसे भौतिक व्यक्ति को कर्मी बोला गया है। उससे ऊपर क्या है? ज्ञानी, योगी, और सबसे श्रेष्ठ क्या है? भक्त। ठीक है, 4 नंबर श्लोक। कर्म करे प्रभु जी, जो अच्छा कर्म करे। नहीं, कर्मी अच्छा, कर्मी मतलब भौतिक कार्य में जो लिप्त है। ठीक है, अच्छा मैंने वो अपना शरीर को मेंटेन करने के लिए और इंद्र तृप्ति में भोग में उसका दिन चला जाता है, रात भी चला जाता है। 4 नंबर श्लोक। देहापत्य कलत्रद्यो दिशो आत्मसैन्येषु असवस्तिभिः प्रमत्तो निधानम् पश्यान्ति न पश्यति। यस, सुनीति राधिका माता जी। आत्म तत्व से विहीन व्यक्ति जीवन के समस्याओं के विषय में जिज्ञासा नहीं करते, क्योंकि वह शरीर, बच्चे तथा पत्नी रूपी विनाशोन्मुख सैनिकों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। पर्याप्त अनुभवी होने के बावजूद भी वे अपने असंभवी विनाश मृत्यु को नहीं देख पाते। और एक बार माता जी। आत्म तत्व से विहीन व्यक्ति जीवन की समस्याओं के विषय में जिज्ञासा नहीं करते, क्योंकि वे शरीर, बच्चे तथा पत्नी रूपी विनाशोन्मुख सैनिकों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। पर्याप्त अनुभवी होने के बावजूद भी वे अपने अवश्यंभावी विनाश मृत्यु को नहीं देख पाते। यह भौतिक जगत विनाशोन्मुख सैनिक क्या हुआ? तो लिखा है शरीर, बच्चे और पत्नी। इनएविटेबल डिस्ट्रक्शन, इनएविटेबल माने डिस्ट्रक्शन तो होने ही वाला है, जो जिसको अवॉइड नहीं कर सकता है, जिसको निकाल नहीं सकता है, बंद माने खंडन नहीं कर सकता है। इनएविटेबल डिस्ट्रक्शन लिखा है अंग्रेजी में। मृत्यु अनिवार्य है। मतलब ये जो हमें विनाश की तरफ ले जाने वाले लोग हैं, उनकी तरफ। करेक्ट, एकदम। Although sufficiently experienced, they still do not see that inevitable destruction. हम लोग को डेली पिटाई हो रहा है, भौतिक व्यक्ति का माया के द्वारा डेली पिटाई हो रहा है, लेकिन फिर भी लगता है कि हाँ, यही सबसे सुखमयी है। इस तरह से जो अनिवार्य पतन है वो देख नहीं पा रहा है। तो वो यही बोल रहे हैं कि वे लोग ज्यादा अपने शरीर, बच्चे और पत्नी के प्रति ज्यादा आसक्त होते हैं। ये सब उनको विनाश की और आसक्त रहने का, तत्व के बारे में एकदम इंटरेस्टेड ही नहीं होते हैं, एकदम इंटरेस्टेड नहीं होते हैं।
तात्पर्य Yes. यह भौतिक जगत मृत्यु लोक कहलाता है, जिनकी आयु करोड़ों वर्ष की होती है। उन ब्रह्मा से लेकर कुछ ही पलों तक जीवित रहने वाले जीवाणुओं तक ये सब जीवन संघर्ष कर रहे हैं। इस तरह यह जीवन एक प्रकार से उस भौतिक प्रकृति के साथ युद्ध की तरह है, जो सबके ऊपर मृत्यु थोप देती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये हाँ, ये मर्द लोग की आयु करोड़ों वर्ष बोला गया है प्रभु जी। हाँ, करोड़ों बने, बहुत आदि बने। कब हम लोग इधर आए मृत्यु लोक में, यानी पृथ्वी लोक में, अनादि। हाँ, तो उस हिसाब से करोड़ों। कब पतन हुआ, कितना, बहुत बहुत उसके पहले जन्म, उसके पहले जन्म लोग इतना 11 ब्रह्मा जी का बारे में बताइए। वो तो ब्रह्मा जी का बारे में बोले। तो ब्रह्मा जी से कीट तक सब स्ट्रगल कर रहा है। सब स्ट्रगल कर रहा है जीवन बिताने के लिए। एक आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इसमें सब लिप्त हैं। और सब आई मीन ऑफ कोर्स अपने अपने स्तर पे ब्रह्मा जी तो एकदम हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में है भौतिक जगत में, लेकिन फिर भी भौतिक है, उसीलिए भौतिक जगत में है। और ब्रह्मा से कीट तक सब स्ट्रगल कर रहे हैं एग्जिस्टेंस के लिए। मानव योनि में जीव अस्तित्व टिकाए रखने के इस विकट संघर्ष को समझने के लिए सक्षम होता है, लेकिन परिजनों, समाज, देश इत्यादि के प्रति अत्यधिक आसक्त रहने से वह अपनी शारीरिक शक्ति, बच्चे, पत्नी, संबंधी जनों इत्यादि की सहायता से दुर्जय भौतिक प्रकृति पर विजय पाना चाहता है। यद्यपि वह अपने विगत अनुभवों तथा पूर्ववर्ती दिवंगत वंशजों के उदाहरण से अत्यधिक अनुभवी होता है, तो भी यह नहीं देख पाता कि लड़ने वाले तथा कथित सैनिक अर्थात बच्चे, परिजन, समाज के सदस्य तथा देशवासी सभी इस महान संघर्ष में विनाशशील है। हरे कृष्णा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। सब देख रहा है अनुभव से, एक के बाद एक सब मर जा रहा है, सब पतन हो रहा है। उसी को लिखा है लास्ट लाइन, पश्यन् अपि न पश्यति। इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद लोग अपने ये मृत्यु के कैसे विजय कर सकते हैं, कैसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये चक्र से कैसे निकल सकता है, उसके बारे में कोई नहीं सोचता है। हम लोग में से ऐसे कोई है कि कभी डेड बॉडी नहीं देखा है? ऐसा कोई है ही नहीं। बहुत बार देखा है लोग, लेकिन क्या हम लोग अपने मृत्यु के बारे में सोचते हैं? कभी नहीं। लगता है कि हमारा ये ऐसे स्टेटस कभी आएगा ही नहीं। यस, आगे। तो वो एक क्षण आता है, उस समय बाद में फिर सब भूल जाते हैं। हाँ, फलगुत हो रहा है वो कुछ समय के लिए। यस यस। मनुष्य को इस तथ्य की छानबीन कर लेनी चाहिए कि उसका पिता या उसके पिता का पिता पहले ही दिवंगत हो चुका है, अतः उसकी भी मृत्यु होनी निश्चित है। और इसी प्रकार उसके बच्चे भी, जो अपने बच्चों के पिता होंगे, यथासंभव मर जाएंगे। भौतिक प्रकृति के साथ इस संघर्ष में कोई भी नहीं बचेगा। मानव समाज का इतिहास इसे पूर्णतः सिद्ध करता है। फिर भी मूर्ख लोग सुझाव रखते हैं कि भौतिक विज्ञान की सहायता से भविष्य में अनंत काल तक जीवित रह सकेंगे। मानव समाज द्वारा प्रदर्शित ऐसा अल्प ज्ञान निश्चय ही भ्रामक पथभ्रष्ट करने वाला है, और यह सब आत्मा की वैधानिक स्वरूप की अवहेलना करने के कारण है। इस भौतिक जगत का अस्तित्व स्वप्न तुल्य है, जो इसके प्रति हमारी आसक्ति का कारण है। अन्यथा जीवात्मा तो सदा ही भौतिक प्रकृति से भिन्न है। भौतिक प्रकृति का महासागर समय की तरंगों से आंदोलन हो रहा है। हरे कृष्णा। ये सुषमा माता जी, आप कंटिन्यू कीजिए। आदि अब तो आगे कीजिए। यस सतगुरु। यस। इस भौतिक जगत का अस्तित्व स्वप्न तुल्य है, जो इसके प्रति हमारी आसक्ति के कारण है। अन्यथा जीवात्मा तो सदा ही भौतिक प्रकृति से भिन्न है। भौतिक प्रकृति का महासागर समय की तरंगों से आंदोलित हो रहा है, और जीवन की तथाकथित अवस्थाएं फेन के बुलबुलों के समान है, जो हमारे समक्ष स्वशरीर
पत्नी, संतानें, समाज, देश इत्यादि के रूप में प्रकट होती है। आत्मा के ज्ञान, आत्म तत्व के अभाव में हम अज्ञान की शक्ति के शिकार बन जाते हैं और इस तरह जीवन की स्थायी परिस्थितियों की व्यर्थ खोज के पीछे मूल्यवान मानवीय शक्ति नष्ट करते हैं, जो इस भौतिक जगत में असंभव है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, ये जो लाइन यहाँ से स्टार्ट जाके भौतिक प्रकृति का महासागर समय की तरंगों से आंदोलित हो रहा है, मतलब यहाँ से लेके जो लास्ट पैराग्राफ जहाँ एंड हो रहा है, तो थोड़ा सा समझा देंगे? Yes. The great ocean of material nature is tossing with waves of time. समय बीतते जा रहे हैं, हजारों करोड़ों साल बीतते जा रहे हैं, और उस इतना हजारों करोड़ों साल में हम लोग जो सब जीवात्माएं हैं, हम लोग बबल्स जैसा है। कभी उत्पत्ति हो रहा है, कभी फट करके फट जा रहा है, आ रहे जा रहे हैं, कितना आयाराम, कितना गहराम, कितना जीव जन्म ले रहा है, कितना मृत्यु हो रहा है। और वैसे ही हम लोग परिवार में आ रहे हैं, परिवार में हम लोग सदस्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं और एक एक करके सब बबल्स जैसा फट भी जा रहा है, कम भी होते जा रहा है, ऐड भी हो रहा है, सबट्रैक्ट भी हो रहा है, ऐसे ही चलते रह रहे हैं, हजारों करोड़ों साल ऐसे ही चल रहा है। लेकिन अज्ञानता के कारण ऐसा चल रहा है। ड्यू टू, प्रभुपाद लिखते हैं, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज ऑफ सेल्फ we become victimized by the force of ignorance and thus spoil the valuable energy of human life. इतना बार हम लोग को आगे भी शायद मनुष्य शरीर मिला होगा जिसको हम लोग गवा चुके हैं ऐसे ही आहार निद्रा भय मैथुन में, और हम लोग कभी परमानेंट सोल्यूशन नहीं सोचते हैं, which are impossible in this material world. In vain after searching permanent living conditions. ऐसे ही यही सारा। Yes. हमारे मित्र, कुटुंबी तथा तथाकथित पत्नी एवं संतानें न केवल विनाशशील हैं अपितु भौतिक अस्तित्व की बाहरी चाकाचौंध से मोहग्रस्त भी हैं। अतः वे हमें बचा नहीं सकते। फिर भी हम सोचते हैं कि हम परिवार, समाज या देश के घरों में सुरक्षित हैं। मानव सभ्यता का संपूर्ण भौतिकवादी विकास 100 की सजावट के समान है। प्रत्येक व्यक्ति 100 तुल्य है, जो कुछ दिनों तक अपने पंख फड़फड़ाता है, फिर भी मनुष्य जीवन की सारी शक्ति इन 100 को अलंकृत करने में व्यर्थ जाती है। श्री सुखदेव गोस्वामी मोहग्रस्त मानवीय कार्यकलापों की वास्तविक स्थिति का दर्शन कराकर मनुष्य के कर्तव्य की ओर संकेत कर रहे हैं। जो लोग आत्म तत्व के ज्ञान से विहीन हैं, वे दिग्भ्रमित हैं, लेकिन जो भगवत भक्त हैं और जिन्हें दिव्य ज्ञान की पूर्ण अनुभूति है, वो मोहग्रस्त नहीं होते। हरे कृष्ण। But those who are devotees of the Lord and have perfect realization of transcendental knowledge are not bewildered. वो मोहग्रस्त नहीं है, उनको मालूम है दूध के दूध, पानी के पानी, ये जड़ जगत कैसा है, क्या इससे उम्मीद कर सकते हैं हम लोग, और हम लोग अपने समय को कैसे बिताना चाहिए। भक्तों को सब कुछ मालूम है, they know everything. So यहीं तक आज हम लोग श्रीमद् भागवतम